कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए 26 इयर्स। बॉस को बहुत बहुत बधाई एंड शुभकामना कि आपने सक्सेसफुली 26 इयर्स कंप्लीट किया इस कंपनी में। आई होप कि आपका जर्नी अच्छा रहा होगा। तो हम अभी ज़्यादा टाइम से नहीं, जितना टाइम से हम आपके साथ जुड़े हैं, तो हमें अच्छा लगा है कि हमने कुछ नया सीखने को मिला है यहाँ पे। हर चीज़ में हमारा कंपनी थोड़ा डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें हम जो करते हैं मुझे नहीं लगता नॉर्मल कंपनी उसको अडॉप्ट करता है या इतने सोचते हैं। अच्छा बुरा लगा रहता है, बट हमारा ओवरऑल जो जर्नी है, वो जो मोटो है, वो एथिक्स है, उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और आगे जाके हम इस कंपनी को बहुत बड़े तरीके से देखना चाहते हैं। जो आपका सपना है, जो फाउंडेशन जब आपने डाला है 1999 में जब ये कंपनी शुरू किया था, आई होप जो उम्मीद लेके, जो एम लेके, जो गोल लेके आपने ये शुरू किया था, वो अभी तक कितना फुलफिल हुआ है और आगे जाके कितना होगा वो आप अभी हमें बताएंगे थोड़ी देर के बाद जब मैं आपको इनवाइट करूँगी। और हम ये सुनना भी चाहते हैं कि अब क्या मतलब कैसे आपका जर्नी रहा और आपका आगे के लिए क्या प्लान है और हम सबके लिए क्या गाइडेंस है, कैसे हम काम करें और कंपनी को आगे लेके जाए। जो कंपनी का विज़न है, मिशन है, उसमें पार्टिसिपेट करें और जितना ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं कि इस ग्रोथ में हम कंट्रीब्यूट करें अपने साइड से। और सारे टीम मेंबर्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग के एफर्ट्स की वजह से, टीम वर्क की वजह से, कोऑर्डिनेशन की वजह से हमें ये माइलस्टोन देखने को मिला। आज हम सब लोग मिलके 26 इयर्स कंप्लीट होने का अचीवमेंट मना रहे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ऐसे ही अच्छा काम करते रहोगे, खुद को और थोड़ा पुश करेंगे हम सब मिलके कि और बेहतरीन काम करें और कंपनी का ग्रोथ हो हर जगह पे। जो जहाँ पे लोगों को नीड हो, हम हर जगह पे उनके पास पहुँच पाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें हमारे काम के थ्रू। और हमें प्राउड फील होता है कि डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, हम कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और सोल्यूशन भी उसका लेके आते हैं। कई बार क्लाइंट सेटिस्फाई होके भी हमें फीडबैक देते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। थैंक यू सो मच बॉस, हमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए जहाँ पे हमें हर एक इंडिविजुअल अपना ग्रोथ देख रहे, हम यहाँ पे जॉब कर रहे और इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, चाहे वो ऑफिस के स्टाफ हो या बाहर के, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना इटसेल्फ ए वेरी बिग टास्क। और सारे लोग नहीं कर पाते, लोग 9 to 5 जॉब में बदल जाते हैं। लेकिन जो विज़न है, जो मिशन है, जो आपने एक बार इससे बाहर के निकल के जो कदम लिया था, इसकी वजह से आप इतने जो लोग हम यहाँ पे बैठे, तो वो डिसीजन की वजह से बैठे, तो मैं वो डिसीजन को रेस्पेक्ट करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें और जितना भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, और हम कोशिश करेंगे हमारी कंट्रीब्यूशन के थ्रू, हमारे डेडिकेशन के थ्रू उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हमारे साइड से जो हो पाएगा उसका सोल्यूशन लेके आए। बाकी हम अपने सारे स्टाफ को, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो आगे चले, उनके पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी हो, जो भी आपका ख्वाहिश है वो पूरा हो। जब आप खुश रहेंगे कंपनी खुश रहेगा, जब आप काम अच्छा करेंगे कंपनी का काम अच्छा चलेगा। हम सब मिलके कंपनी है, कंपनी सबको लेके बनता है। तो आप एक अच्छे लीडर हो, तो हम कोशिश करते हैं आपके जो पाथ है उसको फॉलो करने का, आपके गाइडेंस को सुनने का, जो आप हमें गाइड करते हो, जिस चीज़ में हमें आपने समझाते हो, हम बहुत कुछ सीखते हैं आपसे डेली बेसिस पे और उसको कोशिश करते हैं हम काम पे लगाने के लिए। तो आई होप कि जो आगे वाला आने वाला जर्नी हमारा अच्छा जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ आइए और हमें बताइए कि आपके ये 26 इयर्स का जर्नी कैसे रहा है और आगे जाके हमारा क्या प्लान है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और आपके जो गोल है उसको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, और स्टाफ के लिए आपका क्या प्लान है, कंपनी के लिए आगे का क्या प्लान है, सब कुछ आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। सो लेट्स वेलकम मिस्टर बॉब। सबसे पहले तो स्वर्ग में बैठे हुए मेरे माता पिता जी को मैं प्रणाम करता हूँ और ईश्वर को याद करते हुए मैं जो मेरे सीनियर्स रहे हैं, मेरे मेंटर्स रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये 26 साल का वक्त गुजरा है, वो 26 साल बहुत कम नहीं होते, बहुत होते हैं। 26 साल में एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज करता है, इवन जॉब भी करता है और कई बार शादी भी कर लेता है और कई बार बच्चा भी रहता है। तो 26 साल का वो एक बड़ा पीरियड होता है जो मैंने मतलब इस कंपनी के साथ, इस कंपनी को ग्रो करने में खर्च किया है। तो
कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा चलेंगे। जब शुरू किया था तो उस समय मैं एक जॉब कर रहा था, और जॉब में आप समझते हो कि इतना ही था कि भाई अपना एक अच्छी जॉब हो, स्टेबल जॉब हो, जो रोजमर्रा के हमारे खर्चे होते हैं वो पूरे हों, और थोड़ी सी सेविंग हो, जो एक आम आदमी, जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा सोचता है। तो वही सोच मेरी थी। मैं इसीलिए दिल्ली आया था, और दिल्ली में मैंने अपना काम शुरू किया, जॉब शुरू की। और जॉब करते करते जब मुझे लगा कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इसको एज अ प्रोफेशन, एज अ कैरियर बनाया जा सकता है, तो मेरे लास्ट जो बॉस थे वो थे मेजर केसी कपूर। तो अभी तो उनका देहांत हो गया, शायद वो स्वर्ग में बैठे हुए मेरी बात सुन रहे होंगे। तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, और उनके साथ मैंने बड़ा लंबा वक्त गुजारा। उनकी जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो आज मैं इस कंपनी में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, आपको सबको पता ही है। तो क्योंकि वो आर्मी मैन थे, एक्स आर्मी मैन थे, तो उनके रूल बड़े सख्त हुआ करते थे, लेकिन अच्छे भी हुआ करते थे। अच्छे इसलिए होते थे कि इसी वजह से मुझे लगता है आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। तो वो मेरे लास्ट बॉस थे, और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। उन्होंने मुझे इनकरेज किया। जैसे आज मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको कोई और बेटर जॉब मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है, तो आप बात करके जा सकते हो। आपको हमारे साथ कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है कहीं पे भी देश विदेश में, तो आप हमसे बात करो, और हम आपका पूरा साथ देने की कोशिश करेंगे। अगर हमें लगेगा कि हम आपको रोक सकते हैं, आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, वो करेंगे। अदरवाइज हम आपको इजाजत दे देंगे कि आप एक नए माइलस्टोन की तरफ बढ़ सकते हो। तो मेरे साथ भी केसी कपूर साहब के जब मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ चीजें थी जॉब के दौरान होती हैं, आपको भी होती हैं कि सैलरी इशू है, इंसेंटिव इशू है, टाइमिंग इशू है, बहुत सारे कई बार इशू होते हैं। और खास करके जो फील्ड में लोग काम करते हैं, क्योंकि मैं एज अ फील्ड एजेंट काम करता था, तो मेरे को भी इशू थे। मैं वो बड़े ओपन हार्टली बोलते थे कि भाई आपको कोई भी इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस करो। तो मेरे 18 इशू थे, तो मैं उनके पास अपनी डायरी में लेके गया। वो हमें डायरी मेंटेन करने का देते थे कि आपको डायरी मेंटेन करनी है, जब भी मीटिंग में आओ, जैसे भी आप सब लोग करते हो, डायरी लेके आते हो मेरे साथ। तो ये मैं उन्हीं से सीखा कि डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आप सब चीजें याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर डायरी में लिखा है तो आपको पता होता है। तो मैं डायरी में 18 अपने पॉइंट्स लेके गया, और उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया, और उन्होंने डिस्कशन किया मेरे साथ। तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे, उन्होंने कहा ठीक है, ये मैं टीम को बोल देता हूँ, ये आपके ठीक हो जाते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसमें वो अड़ गए कि नहीं, ये ठीक नहीं हो सकते। तो मुझे लगा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि मुझे तो सारे ही सोल्यूशन चाहिए। कुछ चीजों में मैं भी एग्री कर गया कि ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि आपके पास अब 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप अपनी डायरी बंद करो, वापस काम पे जाओ, और काम पे लग जाओ, जैसा चलता है वैसा चलने दो, और जो मैंने चीजें ठीक कर दी उसी में अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढो और आगे बढ़ो। और दूसरा ऑप्शन है आपका कि आप इसी तरीके की कोई और जॉब ढूंढो, और तीसरा है कि आप अपना काम शुरू करो। तो ये जो था, ये टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जो उन्होंने लास्ट में बोला कि अपना काम शुरू कर लो। तो अब मैं बनिए का बेटा हूं, तो बनिया जो है वो सारा सोचता है, कोई भी चीज करने से पहले दिमाग लगाता है, उसको अच्छे से चीजों को समझता है, नफा नुकसान देखता है, प्रोज एंड कॉन्स देखता है, उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन लेता है। तो मेरे को जब ये बोला गया कि अपना काम शुरू कर सकते हो, तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं कैसे कर सकता हूँ अपना काम शुरू, मेरे को तो सिर्फ फील्ड की नॉलेज है, मेरे को तो नॉलेज नहीं है क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्या है क्या।
तो उन्होंने कहा सब आ जाता है, जब तुम काम करोगे सब आ जाएगा तुम। तो उन्होंने मुझे मेरा हौसला बढ़ाया और उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा करो तुम, मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूं। तो उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी में रूल है, उस कंपनी में रूल था कि एक बार जब छोड़ के कोई चला जाता है तो वापस नहीं आता उस कंपनी में। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, 1 महीने की छुट्टी देता हूं तुम्हें, 1 महीने की छुट्टी ले लो और हमसे ही फ्रीलांसिंग का काम ले लो। जो काम तुम अभी करते हो वो फ्रीलांसिंग में करो। जाहिर सी बात है फ्रीलांसिंग में करेंगे तो थोड़े पैसे अच्छे मिलेंगे, जॉब में थोड़े पैसे कम मिलते हैं, लेकिन ये है कि जॉब में ये सेटिस्फेक्शन होती है कि महीने में इतना पैसा तो आ ही जाएगा। फ्रीलांसिंग में ये होता है कि कभी आएगा नहीं आएगा। बट उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप फ्रीलांसिंग करो, 1 महीने की छुट्टी लो और फिर 1 महीने बाद मेरे पास आओ, फिर बताओ कि अब क्या महसूस करते हो, अब अपना काम शुरू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, मैंने उसी टाइम हाँ कर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छी चीजें आपको तुरंत कर लेनी चाहिए। जो आपको लगे कि कुछ चीजें गलत हैं या कुछ ग्रे एरियाज में आती हैं, ग्रे शेड्स लिए हुए हैं, उनको आपको सोचने में वक्त लगाना चाहिए और आपको उतनी चीजें एकदम से नहीं करनी चाहिए। बट जो अच्छी चीज है उसको आपको एकदम से कर लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये अच्छी चीज है और मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है सर, उन्होंने कहा कल ऑफिस जाओ, एक एप्लीकेशन लिखो और 1 महीने की छुट्टी अप्लाई कर दो, मैं वहां पे फोन कर दूंगा मैनेजर साहब को, वो तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दे देंगे और तुम्हें काम भी देंगे, क्योंकि काम तो है अपने पास, काम करो। तो मैंने काम किया और लकीली जो मेरी सैलरी थी उससे 5 गुना ज्यादा मैंने 1 महीने में अर्न किया। जो मेरी सैलरी थी, सैलरी से 5 गुना ज्यादा अर्न किया अपने हिसाब से काम करके। तो मेरे को अच्छा लगा। फिर मैं उनसे मिला और उनके पैर छुए और उनको बोला कि सर आपने सही कहा था, मेरे को अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने और अब मैं तैयार हूं कि मैं अपना काम कर सकूं। तो ये सोच भी इसलिए थी, आप सोचते होंगे कि भाई 1 महीने आपको अच्छा काम मिल गया, हो सकता है दूसरे महीने बिल्कुल ना मिले, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मैंने 1 महीने में 5 महीने का काम कर लिया, तो अगर किसी 1 महीने में काम नहीं मिलेगा, दूसरे महीने में काम नहीं मिलेगा, तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपना घर चला सकता हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मेरे पास मतलब एक बैकअप हो गया मेरे पास। तो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो मैं कर लूंगा उसको एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं स्टार्टिंग से इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे दिक्कत नहीं। अगर 5 गुना नहीं होगा तो डबल तो हो ही जाएगा, डबल नहीं होगा तो जितना कर रहा हूँ उतना तो ले ही लूंगा मैं किसी तरीके से। तो ये सोच करके मैंने उस कंपनी से रिजाइन किया और फिर मैंने अपना काम शुरू किया। पहले मैंने फ्रीलांसिंग की, उसके बाद मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट आने लगे जब, तो उन्होंने कहा जी आपकी कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम तो था नहीं कोई। तो वहां से फिर सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स का आगाज हुआ, वहां से मैंने कंपनी शुरू की। तो मेरे पास जो पहले क्लाइंट थे, मेरे को 4 सितंबर जो आज का दिन है 1999 को वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कॉर्पोरेट केस दिया, जो मैंने बाद में सक्सेसफुली अकेले ही सॉल्व किया। तो काफी समय मैं अकेले काम करता रहा और धीरे धीरे लोग आते गए और उन दिनों भाई साहब भी हमारे साथ आते थे, मतलब ये तब से जानते हैं मुझे, उतने साल से, प्रदीप बरुआ जी। तो ये आते थे ऑफिस, छोटा सा मैंने ऑफिस ले लिया, वो ऑफिस कम रेजिडेंस था क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं थे और पैसे खर्च भी नहीं करने थे ज्यादा। तो मैंने ऑफिस कम रेजिडेंस ले लिया, ऊपर मेरा रेजिडेंस हुआ करता था, नीचे ऑफिस हुआ करता था। तो फील्ड में मैं खुद ही काम करता था, सुबह 4 बजे उठ के भी काम करता था, जैसे भी सभी लोग आप लोग करते ही हो, और रात को 12-2 बजे तक भी काम करता था और धीरे धीरे अपनी टीम बनाई। तो कुल मिला के लोग आते गए, जुड़ते गए, कुछ लोग टिक गए और कुछ लोग चले गए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, आपके साथ आते हैं, आपका काम में हाथ बटाते हैं, अलग अलग कैपेसिटी में लोग आते हैं आपके साथ,
कुछ लोग आपको जिता कर जाते हैं, कुछ लोग आपको सिखा कर जाते हैं। तो ये मेरा डायलॉग अभी मैंने याद किया कि कुछ लोग आपको जिता कर जाते हैं, कुछ लोग सिखा कर जाते हैं। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, आपके हालात बुरे होते हैं। तो जब हालात अच्छे हों, आपके पास पैसा हो, तो सारे लोग आपका साथ देते हैं। चाहे जैसे भी इंसान हो, सारे लोग आपका साथ देते हैं, सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, सारे लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन जब हालात बुरे हों और आपके पास पैसा या तो हो ना या तो बिल्कुल कम हो, तो उस समय वो लोग आपका साथ देते हैं जो आपके अपने लोग हैं, जो आपको दिल से पसंद करते हैं, जो दिल से आपको चाहते हैं, जो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, या जिनको आपके ऊपर 100% ट्रस्ट होता है कि ये बंदा अभी प्रॉब्लम में है लेकिन निकल जाएगा, हम इसका साथ देंगे, ये आगे बढ़ेगा, इसके साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। तो ये लोग वो होते हैं जो आपको जिताना चाहते हैं, जो लोग आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, और बाकी जो लोग चले गए आपकी लाइफ से, वो आपको सिखा के जाते हैं। सिखा के क्या जाते हैं कि अपने हालात की कदर करो, आपके पास जो पैसा है उसकी कदर करो, जो आपके पास रिश्ते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों चाहे पर्सनल रिश्ते हों, तो उनकी कदर करो। तो वहां से मैंने सीखा कि किसी के साथ बिगाड़ने नहीं है। तो मेरे जितने भी बॉसेस रहे, अभी तो मैंने सिर्फ मेजर साहब का जिक्र किया, तो आगे मैं सभी के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उनके साथ मेरी अच्छी बनती है, और वो मुझे अपना मानते हैं आज की डेट में भी। और कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ मैंने कभी बिगाड़ के चली हो। कभी जितने लोगों के साथ मैंने जॉब की, सभी के साथ आज मेरी अच्छी बनती है, और सभी के साथ मेरा प्यार है, सभी की मैं इज्जत करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितना मैं दिल से उनकी इज्जत कर पाऊँ उतना मैं करूँ। और मन में तो इज्जत है ही है, और आप लोगों को भी टाइम टू टाइम उनके नाम लेता रहता हूँ, उनके बारे में बताता रहता हूँ, अपनी स्टोरीज बताता रहता हूँ, जो जिनको अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही जब आगे बढ़े तो कुछ टीम बन गई, तो अब ये था कि काम ठीक ठाक चल रहा था, पैसा भी आ रहा था, आगे भी बढ़ रहे थे। तो फिर लगा कि यार हम मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए या क्या कर रहे हैं। तो एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, उसमें डायलॉग था एक कि अम्मी जान कहती हैं कि कोई धंधा छोटा नहीं होता, और किसी धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो मुझे लगा कि उस समय मुझे समझ आया, हालांकि फिल्म तो बाद में आई, लेकिन ये चीज मुझे पहले ही समझ आ गई थी। डायलॉग बाद में आया, मैंने कहा हाँ ये डायलॉग मेरे ऊपर फिट बैठता है कि जो मैं धंधा ये कर रहा हूं, ये छोटा मोटा धंधा नहीं है, ये बड़ा धंधा है। सिर्फ मैं अभी तक ये सोच रहा था कि मैं अपने आप को पाल रहा हूं और 2-3 लोग जो मेरे साथ है उनका गुजारा हो रहा है, सिर्फ हम सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे 2005-6 तक आते आते मेरे को ये समझ आ गया कि ये धंधा बड़ा है, ये छोटा धंधा नहीं है। ये धंधा जो है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का, चाहे वो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो चाहे कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन हो, ये बहुत बड़ा धंधा है, इसमें बहुत स्कोप है, और हम समाज को इसके थ्रू बहुत कुछ दे सकते हैं, दे रहे हैं। तो मेरे को ये समझ आ गया, उसी से मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक अच्छी टीम बना सकता हूँ, एक बड़ी टीम बना सकता हूँ, हम ज्यादा काम कर सकते हैं, हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, हम ज्यादा लोगों को उनके रिलेशनशिप में हेल्प कर सकते हैं, उनकी रिलेशनशिप बचा सकते हैं, शादी से पहले इंक्वायरी करके खराब शादियां होने से बचा सकते हैं, क्राइम रेट कम कर सकते हैं, डिवोर्स रेट कम कर सकते हैं। तो जब ये सोचा और ये दिमाग में आया तो मेरी सोच बदली। उस समय मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ थोड़ा बड़ा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि
आपको अलग अलग प्रयास करने चाहिए। तो उस समय फिर हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उस समय सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, थोड़ा बहुत था, जितना था उसका हमने सहारा लिया और धीरे धीरे करते 2015 आ गया और टीम हमारी बड़ी होगी, करीब उस समय 30-35 लोगों की टीम थी हमारे साथ। तो 2015 आते आते हमने फिर यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया, सोशल मीडिया पे आए, कुछ न कुछ वीडियो बनाने शुरू किए। तो वहां से हमारा जो यूट्यूब का आगाज था वो शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। तो अभी 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं हमारे और मिलियंस व्यूज हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरे ख्याल 30-40 हजार फॉलोअर्स हैं। लेकिन हम रील्स देखते हैं अपनी, कई रील्स हमारी वायरल हुई हैं, 6 मिलियन से ज्यादा उसमें हिट्स आए हैं और बहुत लोग हमें अब पसंद करते हैं। और देश विदेश में कहीं ना कहीं प्राइवेट डिटेक्टिव का जो नाम है वो बढ़ा है आगे। 2005 में एक टर्निंग पॉइंट आया, 4 जून 2005 में, जब हमारे सीनियर हमारे कुंवर विक्रम साहब ने ऐलान किया कि हम एक एसोसिएशन की शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने एसोसिएशन बनाई, हमारे साथ उन्होंने डिस्कशन किया, मैं उसका पार्ट बना एज अ फाउंडर मेंबर और उन्होंने मुझे सेक्रेटरी का दर्जा भी दिया उसमें, जो आज तक बरकरार है एज अ नेशनल सेक्रेटरी। तो बड़ा अच्छा लगा। तो वहां पे हमने शुरुआत की कि हम उससे पहले का सिनेरियो ये था कि लोग हमारे पास आने से डरते थे, उनको लगता था कि डिटेक्टिव जो होते हैं वो बेईमान होते हैं, क्योंकि फिल्मों में ऐसे ही दिखाया जाता है, ब्लैकमेलर होते हैं। और इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ, तमाम गलतफहमियाँ, तमाम जजमेंट्स डिटेक्टिव्स को लेके थी। तो हमारा मकसद, जो कुंवर साहब का मकसद था एसोसिएशन को शुरू करने का, वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ और हम लोगों को बता पाएँ कि हम जो काम करते हैं वो समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, उसके फ़ायदे के लिए करते हैं। हम कोई इनलीगल काम नहीं करते, हम कोई कानून नहीं तोड़ते, हम कोई गलत काम नहीं करते और कोई हम ऐसा काम नहीं करते जो सामाजिक तौर पे या कानूनी तौर पे गलत हो। तो ये मकसद था। एसोसिएशन शुरू हुई, बड़ी अच्छी चल रही है अभी एसोसिएशन। एसोसिएशन को भी अभी 20 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसी एसोसिएशन का पार्ट हूँ जिसको 20 साल हो गए। लेकिन बाद में हमने अपने आप को अपग्रेड किया, हमने वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स जो यूएस में है उसकी भी मेंबरशिप ली। तो अभी मैं उसका भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और CII में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, उसकी भी सर्टिफिकेशन मैंने पूरी की, इसलिए मैं अभी सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ। अगेन ये जो एसोसिएशन है यूएस में है। तो कुल मिला के मैं ऐसे तमाम एसोसिएशंस के साथ जुड़ा और मुझे इस चीज़ के बारे में समझ आया कि हम जो काम कर रहे हैं, जैसे मैंने शाहरुख खान साहब का डायलॉग आपको बताया कि कोई भी जो धंधा है वो छोटा नहीं होता और कोई भी धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो ऐसा करके। तो इसलिए मुझे लगा कि अब कंपनी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वहाँ से 2015 से मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे इस कंपनी को बहुत आगे लेके जाना है और मैंने फ़ोन किया एक कंसल्टेंट को जो फ्रेंचाइजी बनाने में मदद करता है। 2015 में उन्होंने मेरे को प्रपोजल भेजा, काफ़ी भारी भरकम प्रपोजल था और मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, तो अभी थोड़ी वेट करते हैं। तो कुल मिला के वो जर्नी हमारी जो 2015 में एक विचार बना चीज़ों का, वो अब जाके अगले 10 साल बाद अब जाके हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आगे जो मेरा विजन है अगले 1 साल का या 6 महीने का, उसमें हमने फ्रेंचाइजी सिस्टम अपना शुरू करना है, सक्सेसफुली फ्लोट करना है और रोड मैप हमारा सारा ऑलमोस्ट तैयार है। तो हम बहुत जल्दी फ्रेंचाइजी सिस्टम अपना शुरू करेंगे और साथ में हम अपना एक कोर्स शुरू करने वाले हैं, थिंक बिफोर थिंकिंग अबाउट द मैरिज। थिंक बिफोर
थिंकिंग अबाउट द मैरिज। जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो शादी करने लायक हो गए हैं, तो अगर आप अपने आसपास के लोगों से पूछोगे कि भाई शादी करना चाहते हो, वो झिझकते झिझकते कहेगा हाँ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। अब उनसे अगला क्वेश्चन पूछोगे कि शादी क्यों करना चाहते हो, कोई आपको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि उन्होंने शादी क्यों करनी है। शादी के बारे में पता ही नहीं उनको, शादी क्यों करनी है, किस लिए करनी है, क्या आपका लाइफ का गोल है शादी करने का, आप क्या करोगे शादी के बाद, आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, आप पार्टनर के साथ कैसे होने चाहिए, कुछ पता ही नहीं है किसी को। बस शादी करनी है, शादी करनी है। दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो कोई पार्टनर मिल गया, लव मैरिज कर ली, या फिर घर वालों ने ढूंढ दिया तो शादी कर ली। तो एक सोशल प्रेशर है लोगों के ऊपर। तो जो हम कोर्स शुरू करने वाले हैं, इस कोर्स में हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे। जो मेरा 25 साल का, 26 साल का, आज हम 26 साल में हैं अपनी कंपनी को शुरुआत में, तो 5-6 साल तो मेरे एज अ फील्ड एजेंट निकले, तो उतना ज़्यादा पता नहीं था। बस जो सीनियर्स ने काम दे दिया वो कर लिया, बहुत ज़्यादा पता नहीं था। बट अब जब अपनी कंपनी स्टार्ट की तो पता चला कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गोल है, क्या मिशन है, सारी चीज़ें पता चली। तो आज 26 साल बाद मुझे लगता है कि ये बहुत सही समय है कि हम अपने कोर्सेज़ की शुरुआत करें। तो हाउ टू बिकम अ डिटेक्टिव, इसके ऊपर भी हम एक कोर्स तैयार कर रहे हैं, तो वो भी मुझे लगता है 2026 तक हम कंप्लीट कर लेंगे और ऑन फ्लोर आ जाएगा वो कोर्स भी। तो उसके ऊपर भी मैं अभी काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको पता है कि एक पर्सन को कैसे ट्रेंड करना है। और क्योंकि जैसे आपको पता है हमारे ब्रांड का नाम है डिटेक्टिव गुरु, तो डिटेक्टिव गुरु की शुरुआत भी ऐसे ही हुई कि जब लोग हमारे पास 2004-05 के बाद आए, वो सीखते गए, अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ते गए, तो उन्होंने मुझे गुरु जी कहना शुरू किया। तो वहीं से ये जब मेरे को लगा कि हाँ अब मेरे को ब्रांड बनाना है कंपनी को, तो ब्रांड एक अलग नाम होता है, तो मैंने कहा ये डिटेक्टिव गुरु जो है ये बढ़िया नाम है, तो इसको हम अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो इसी से शुरुआत हुई डिटेक्टिव गुरु की। तो आज डिटेक्टिव गुरु सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, हमारे खुद के 1400 वीडियो हैं अपने यूट्यूब डिटेक्टिव गुरु के चैनल पे, और हमारे बहुत से पॉडकास्ट हैं जो हमने अच्छे अच्छे पॉडकास्टर्स के साथ एज अ गेस्ट शूट किए हैं, अपने विचार रखे हैं वहाँ पे, लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की है, लोगों को गाइड करने की कोशिश की है, लोगों की रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश की है। तो वो चीज़ें हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी में अभी हम इसी मंथ में शुरुआत करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट को लेकर के आए हैं हम, जिसका नाम है द इन्वेस्टिगेशन रूम। तो द इन्वेस्टिगेशन रूम में की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि जब मैं एज अ गेस्ट पॉडकास्ट में जाता हूँ, किसी पॉडकास्टर के साथ मैं इंटरव्यू करता हूँ, वो मेरे से बातचीत करते हैं, तो एक ही पॉडकास्ट में बहुत सारे फ्लेवर लेके आते हैं। हालांकि ये ऑडियंस के लिए अच्छा है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ उनको पता चलती हैं, एक साथ उनको अलग अलग केसेस पता चलते हैं, बट बीइंग अ गेस्ट या बीइंग अ एक्सपर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात कई बार पूरी तरीके से कह नहीं पाता, मेरी बात मन में रह जाती है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि पॉडकास्ट का भी अपना एक टाइम होता है, 1-1.5 घंटे का स्लॉट होता है, तो उसके अंदर अंदर ख़त्म करना होता है, बट पूरी बात हो नहीं पाती, तो दिल की बात दिल में रह जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे पॉडकास्ट की शुरुआत की जाए जहाँ पे सिर्फ एक मुद्दे पे हम खुल के बात करें, चाहे हम 2 घंटे बात करें, ताकि अगर कोई परेशान है बंदा एक मुद्दे को लेकर के, लेट्स सपोज किसी ने नई शादी की, तो उसके बहुत सारे सपने थे, और लेकिन जब उसने अपने पार्टनर को देखा, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, तो उसको लगा कि भाई ये तो उल्टा हो गया मेरे साथ, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम एक पॉडकास्ट करेंगे 1-2 घंटे का, और सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे, तो
एक ही पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक मुद्दे पे बात करेंगे, ताकि किसी पर्सन को एक ही पॉडकास्ट में, एक ही एपिसोड में पूरा मतलब उसको पता चल जाए कि उसकी कोई गलती है या नहीं, उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है, उसके लिए सामाजिक प्रावधान क्या है, वो क्या कर सकता है, हम उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते एज अ डिटेक्टिव, एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। तो ये इसी से मैंने शुरुआत की है द इन्वेस्टिगेशन रूम की, जो कि आपके सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे और उसके ऊपर फिर हम अलग अलग एपिसोड प्री मैरिज के, पोस्ट मैरिज के अलग अलग बनाएंगे। तो हमारा ये एजेंडा है अगले 1 साल के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर, कि हम अपने कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है उसको स्टार्ट करेंगे और हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। ये 3 है। एक टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। हमने AI को भी इम्प्लीमेंट करना है अपने बिजनेस के अंदर, बट मैं तैयार हूँ AI को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन आप लोग तैयार नहीं हैं। जैसे कि अभी पीछे एपिसोड हुआ, ठीक है, उसको मैं ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं, आज खुशी का मौका है। तो आप लोग तैयार नहीं हो उसके लिए बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि जो हम अभी तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज़ करो, सीखो उसको और उसके साथ आगे बढ़ो, ताकि हमारे पास हर डेटा सुरक्षित रहे और हम हर चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाएँ, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस को, अपने धंधे को हम ऑटोमेट कर पाएँ। क्योंकि जब तक हम ऑटोमेट नहीं करेंगे अपने बिजनेस को, तब तक हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मैनुअल बिजनेस आप कोई भी देख लो, आगे नहीं बढ़ सकता। आप कोई अच्छे ब्रांड का कुछ भी लेते हो, आपके पास फटाफट SMS आ जाता है, फटाफट व्हाट्सअप आ जाता है, आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार ये ब्रांडेड है, ठीक है। तो आप एक ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड ऐसे ही बनता है। अगर हम किसी भी चीज़ का ऑर्डर करते हैं या कुछ भी हम ऑनलाइन देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं उसकी वेबसाइट है या नहीं है, ठीक है। उसमें ऑनलाइन कंप्लेंट करने का कुछ सिस्टम है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम चेकआउट करते हैं। तो वही चीज़ें हम जो अभी कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम पे ट्रस्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और हम फिर AI को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर पाएँ। तो ये मेरा विज़न है। और मैं जितने भी आप लोग हैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे विज़न में मेरा साथ दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में। सभी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक है नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छे काम से काम नहीं चलता। अच्छे काम के साथ बहुत अच्छा काम भी चाहिए, और जब बहुत अच्छा काम कर लो तो उससे अच्छा काम चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि हमें डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करनी है अपनी स्किल्स में, अपनी नॉलेज में, अपने एक्सपीरियंस में। तो हम अच्छा काम करेंगे, अपने स्किल्स डेवलप करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। एक्सपीरियंस 2 टाइप के होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, बुरा एक्सपीरियंस भी होता है। कई बार हम केस नहीं कर पाते तो वो हमारा बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि हमने गलती कहाँ की, या हमसे गलती कहाँ हुई, या क्लाइंट की क्या गलती थी, या क्यों नहीं केस कोई हो पाया, या क्या कमी रह गई। तो उनसे सीख के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि बहुत से लोग आते हैं, सिखा के जाते हैं, तो उसका मतलब यही है कि कई बार हमें जो बैड एक्सपीरियंस है वो भी हमें सिखा के जाते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो आप टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो, और मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से वादा भी करता हूँ कि आपको किसी तरीके की अगर हम आगे बढ़ते हैं कंपनी को लेकर के और हम आगे तरक्की करते हैं, तो मैं ऐसा हूँ, जैसे आप देखते भी हो, कि हम साथ बढ़ेंगे आगे। अकेले मैं आगे बढ़ना भी नहीं चाहता, बढ़ भी नहीं सकता, और मुझे मज़ा भी नहीं आएगा, मुझे सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी कि मैं अकेला आगे बढ़ रहा हूँ।
तो जब तक 4 लोग आपके साथ ना हो, क्योंकि जब इंसान की डेथ होती है तो वो तब भी 4 लोग उसके साथ होते हैं, कम से कम 4 लोग होते हैं, क्योंकि उस बंदे को उठा के लेके जाते हैं। तो आप सोचो कि एक जो मुर्दा इंसान है उसको भी 4 लोगों की ज़रूरत होती है, तो जिंदा इंसान को लोगों की ज़रूरत क्यों नहीं होगी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो मैं अपने सभी मेंटर्स का, जितने भी 1995 में मैं दिल्ली आया था, 1995 के बाद मेरी मेंटर्स रहे हैं। जगदेव साहब का नाम तो मैं हमेशा लेता ही रहता हूँ। तो जगदेव साहब ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, और जनरली टेक्निकली जगदेव साहब मेरे पहले मेंटर हैं, बट उससे पहले एक मेंटर थे मेरे, उनका नाम था अजीत कुमार चतुर्वेदी। तो मेरी पहली जो शुरुआत हुई इन्वेस्टिगेशन की, वो अजीत कुमार चतुर्वेदी की कंपनी से हुई। उनकी कंपनी का नाम था प्रोफेशनल डिटेक्टिव एजेंसी, जो आज नहीं है, और मुझे आइडिया नहीं है कि अजीत जी कहाँ पे हैं, कैसे हैं, लेकिन उनकी याद बहुत आती है। उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया। सबसे ज़रूरी बात थी कि उन्होंने मुझे पहला मौका दिया इन्वेस्टिगेशन में, और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन में कुछ बन सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, कुछ अपने लिए लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ। तो वो अजीत कुमार चतुर्वेदी मेरे पहले सीनियर थे, पहले मेंटोर थे। उसके बाद मैं जगदेव साहब के पास गया, जगदेव साहब ने भी बहुत मेरे को सिखाया। फिर मैं उमर विक्रम साहब के पास गया, महेश शर्मा जी के पास गया। अभी एक बुक आई हमारी जिसमें आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस करके किसी ने लिखी है, तो उसमें मेरा भी एक पार्ट है, मतलब प्रोफाइल है। तो उसमें मैंने सभी अपने मेंटर्स के साथियों के नाम दिए हैं, और मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, दिल से उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने 26 साल की जो मेरी ये जर्नी है, खूबसूरत जर्नी है, उसमें मेरा साथ दिया, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और जो लोग छोड़ के भी चले गए, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि या तो जिता के जाते हैं या तो सिखा के जाते हैं। जो छोड़ के भी गए उनमें से भी बहुत लोग थे जिन्होंने जिताया भी, मुझे आगे बढ़ने का हौसला भी दिया, और आगे बढ़े भी हम उनके साथ, और उन्होंने सिखाया भी बहुत कुछ। तो हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता है। तो मैं अपने सभी मेंटर्स को धन्यवाद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनका साथ मेरे साथ बना रहे। राजीव कुमार जी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, और हम एक कंपनी में साथ काम करते थे। वो भी मेरा बड़ा साथ देते हैं गाए बगाए, जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं उनका साथ लेता हूँ। तो ऐसे ही मेरे कई दोस्त हैं जो इस फील्ड में हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड हैं, और वो मेरा साथ देते हैं। और मुझे नहीं पता मुझे उनका नाम लेना चाहिए या नहीं, उनको अच्छा लगेगा ऐसे नाम ओपनली लेना, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। और एक मेरे मेंटर हैं बलदेव कुमार पुरी जी। तो पुरी साहब के साथ मैंने काफ़ी लंबा समय गुजारा। उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझा, और बहुत बार मैं उनके घर भी जाता था, उनके साथ बैठ के खाना भी खाता था, और आज भी उनके साथ बहुत प्यार है। वो अपनी एक अच्छी कंपनी चला रहे हैं और अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं, और उनसे मुलाकात होती रहती है। तो बहुत कुछ आज भी उनसे सीखने को मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। तो एक इंसान जो सबसे ज़्यादा जैसे जिताने और सिखाने में जिसका योगदान रहा है, वो मेरी बड़ी बहन वाशना गुप्ता है। और वाशना गुप्ता ने मेरा बहुत साथ दिया, हर खुशी में भी साथ दिया और दुख में भी साथ दिया, हर जगह पे साथ दिया। चाहे वो कोई डिसीजन लेना हो, चाहे वो कोई काम करना हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो, तो वो मेरी साइलेंट पार्टनर भी है इस कंपनी की। तो
मैं उनको धन्यवाद देके उनका जो योगदान है मेरी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उसको मैं कम नहीं करना चाहता। तो वो दिल के बहुत करीब है और मेरे माता पिता के बाद वही मेरी केयर टेकर है। और बाकी लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हम काम कर रहे हैं, आप इसको, जैसे मैंने अपनी जर्नी बताई, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इंस्पायर हुए होंगे इस जर्नी से, क्योंकि हम ये सिर्फ काम नहीं है हमारे लिए, ये सिर्फ आपके लिए ड्यूटी नहीं है, ये सिर्फ नौकरी नहीं है। आप बहुत लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के आंसू पूछ रहे हैं, कोई दर्द में है तो उसका दर्द दूर कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर काम करता है, जैसे एक वकील काम करता है, हम उससे भी बढ़ के काम कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर तो जो होता है वो आप दिल का मतलब एक शरीर का इलाज करता है, हम दिलों का इलाज करते हैं, रिश्तों का इलाज करते हैं, हम रिश्तों के डॉक्टर हैं। तो आप अपने आप को कम मत समझो, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपनी ताकत को पहचानो। इसलिए जो भी काम करो आप एक बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत अच्छे तरीके से काम करो, ताकि लोगों को आपसे से ज़्यादा फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सर्व कर पाएँ और हमें एक सुकून हो कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें पैसा भी आता है, नौकरी भी चलती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मुझे इस काम में पर्सनली बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। मैं सुबह 4 बजे भी अगर कहीं केस पे जाना हो और रात को 12-1 बजे तक भी काम करना पड़े, जो कि हम करते हैं, आप लोगों के साथ ही करते हैं और आप लोग भी साथ देते हो, साथ जाते हो आप बहुत बार, तो कभी थकान नहीं होती। मतलब ऐसा लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं काम और करते हैं एंजॉय। तो इसलिए आप अपने काम को छोटा मत समझिए। हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और हम अपने देश को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा छोटे से छोटा कदम भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ाता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच बॉस फॉर काइंड एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स। आगे बढ़ते, जो हमारी कंपनी को 26 ईयर कंप्लीट हो रहा है, इनके जो सबसे पुराने हमारे कंपनी के जो मेंबर है वो मिस्टर प्रदीप कुमार बरुआ जी है। उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है कंपनी में और कंपनी के जर्नी में बहुत कंट्रीब्यूशन उनका रहा है और कोई भी काम हो वो आगे खड़ा रहते हैं। तो आज सीनियर हम उनके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ ना कुछ हम सीखें। तो प्रदीप सर प्लीज आइए। आज हम 26 एनिवर्सरी मना रहे हैं, ये खुशी की बात है। और ये 26 साल जो बीते हैं हमारे, ये बहुत मतलब ऐसे नहीं है, बड़ी मेहनत के दिन है। मैं सर को 2008 से जानता हूँ, जब सर एक छोटी सी मतलब छोटा सा घर पे बैठ के काम करते थे, तब से मैं जानता हूँ सबको। और सर ने भी सबके साथ रह के मैंने सर का, मैं एक्चुअली क्या है, प्रिंटिंग का काम मैं करता हूँ, ऐड पेपर में ऐड देने का काम मैं करता हूँ। सर से मेरी जब से जानकारी, उसके बाद सर के साथ सर ने कई जगह ऑफिस चेंज किया, वहाँ पर भी मैं पहुँचा हूँ। फिर इसके 2009 के बाद मैं यहाँ पर जब आया था, 2010 में मेरा यहाँ जो मैं काम करता था, उनके दोनों भाइयों में डिस्प्यूट होने के बाद वो जॉब मतलब कंपनी बंद हो गई। उसके बाद मैं लास्ट पेमेंट लेने बॉस के यहाँ आया था। बॉस कह रहे क्या बात है बलवा जी, आपका मुंह बड़ा उतरा हुआ। मैं सर जॉब चली गई है, ऐसी बात। सर कह रहे कोई बात नहीं, कल से यहाँ आ जाओ मेरे पास। मैं कहा सर मैं एडवर्टाइज का बंदा, और सर कह रहे आप मेरा एडमिट संभाल लेना, बाकी काम मैं दे दूँ। तो सर ने मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और मैं आज 2011 से लेके आज तक यहाँ पर हूँ। और इस कंपनी का मैंने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है। एक टाइम ऐसा भी था कि हमारे पास सैलरी देने को पैसे नहीं थे। सर ने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। मेरे को भी 3-3 महीने बाद सर ने सबसे कहा बरुआ जी पहले आप सैलरी लो। काम नहीं था, क्या करें, कोविड आ गया, कुछ नहीं हुआ, सब घर बैठे हुए, बिल्कुल इतनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन सर ने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत का काम ला के सर ने फिर कंपनी को खड़ा कर दिया। आज अब हम जो कंपनी में खड़े हैं, तो आज 26 साल हो गए हैं। मैं इसमें से सबसे ज़्यादा जो मेहनत करी है सर ने करी है। मैं तो
आज मैं जहाँ मैं गिफ्ट देने गया था आज बलदेव जी उनके यहाँ पूरी अपने जगदेव जी के यहाँ, वो तो बाग बाग हो जाते हैं सर का। उन्होंने सारा काम छोड़ के पहले सर की बुक्स पढ़ी, कह रहा यार ये राहुल का है। मैंने कहा हाँ ये राहुल यार बहुत बढ़िया है, एक एक चीज एक एक लेटर पढ़ा और खुश, कह रहा यार मेरे लिए लायो ठीक है, ये सब स्टाफ के लिए। मैंने नहीं सर ने बोला है तो यार सर का दिल बहुत बड़ा है। मतलब सर 10 मिनट तक वो सारी चीजें पढ़ी उन्होंने, बड़े खुश हुए, कह रहा मेरा आशीर्वाद है उनके साथ। अच्छा सर एक कंप्लेंट उन्होंने करी है यार, वो कहते हैं कि पहले सर हर एक रील मेरे को भेजते थे, अब उन्होंने कुछ दिन से बंद कर दिया। मगर सर बिजी होंगे भूल गए होंगे, मैं बोल दूंगा उनको, वो आगे हर वो अपना एपिसोड जरूर भेजेंगे। कहता बड़ा मजा आता देखने में उनका। तो मैंने कहा सर मैं आगे से ये आपकी जो शिकायत है मैं बोल दूंगा सर को, सर आगे से देखेंगे। कोई कहता कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। और बुक्स वगैरह भी पढ़ी और सारा कुछ प्रिंटिंग विंटिंग सब खोल खा के सारा काम छोड़ दिया और आधा घंटे तक मेरे साथ बैठ के गप्पे करते रहे, ये करते सारा कुछ। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी कंपनी का नाम होता है। कांग्रेचुलेशन बॉस और डिटेक्टिव टीम सभी को। आज हम 26 वर्क एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे मैं भी हर साल कंपनी में रहूँ और वर्क एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँ और हम ऐसे डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ काम करते रहें। आज हम कंपनी की 26 एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन बॉस टीम डीजी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये 4th एनिवर्सरी है जिसमें मैं भी पार्ट हूँ इसका, जिसमें से 3 साल मैंने यहाँ पे वर्क किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू स्मिता मैम, बरुआ सर, इनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिली है। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी ऐसे ही होता रहे और हम कंपनी को और अच्छे से काम करें और सब साथ मिल के आगे जाएं। हैप्पी वर्क एनिवर्सरी टू ऑल। मुझे 1 साल यहाँ कंप्लीट हो गया और 1 साल मेरा बहुत ही अच्छा था। मज़ा आता है मतलब मुझे काम करने में। गिफ्ट्स मिलते हैं, इंसेंटिव। मतलब मुझे 1 साल कहीं पर भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ मज़ा आता है, इसलिए मैं टेक गई 1 साल और मैं कोशिश करूँगी। हाँ सर कांग्रेस। और मैं चाहती हूँ कि और आगे आने वाली सारी एनिवर्सरी पर मैं यहाँ पर रहूँ और अपना काम डेडिकेशन के साथ करूँ। My name is Shivani. I am working as a senior research analyst here last 2.5 years. First of all, I would like to congratulate Mr. Rahul Rai Gupta sir and Vasna ma'am. आज हमारी कंपनी को 26 years complete हो गए हैं सक्सेसफुली डिटेक्टिव गुरु को। यहाँ पर काम करना काफ़ी अच्छा है मेरे लिए, मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस जो मैं यहाँ पे वर्क एथिक्स है वो काफ़ी अच्छे हैं और ये कंपनी एक अलग ही अपने एथिक्स सेट कर रही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि डिटेक्टिव गुरु और आगे बढ़े, ये कंपनी और ग्रो करे। जो भी बॉस के ड्रीम्स है मैं चाहती हूँ वो सारे फुलफिल हों और हमारी कंपनी काफ़ी आगे बढ़े। डिटेक्टिव गुरु सब जाने कि डिटेक्टिव्स भी अभी एग्जिस्ट करते हैं। सभी को कंपनी की 26 एनिवर्सरी के लिए शुभकामनाएं। और मैं सभी को ये कहूँगी, जैसे हमने और मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, सभी यहाँ पे हर साल एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें और यहाँ टिक के काम करें। मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा न्यू एक्सपीरियंस है ये डिटेक्टिव गुरु इस कंपनी के साथ जुड़ने का, और मैंने न्यू ये अब्जॉर्व करा है कि हाँ यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी होती है, सीखने को भी मिलता है यहाँ पर, और इंक्लूडिंग हमें अभी सीख ही रही हूँ मैं, और बाकी का आगे भी मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। बाकी का हम कर ही रहे हैं और इस कंपनी को हम और आगे बढ़ाएंगे। 26वीं वर्षगांठ डीजी की, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और सर आपको भी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनके हार्डवर्क को देखा है मैंने, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने काम में हार्डवर्क दिखाऊं। और जिस तरह से सर का सपना है कि डीजी गुरु को ब्रांड जो है हमारा वो ना सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे कंपनी का नाम और अच्छे से प्रसिद्ध हो। Congratulations boss and all the team members. Congratulations boss and ma'am और प्रदीप सर, सोहेल सर,
मतलब पूरी टीम को जैसे काफ़ी टाइम हो गया, वैसे 7 साल होने जा रहे हैं। तो लॉकडाउन में जैसे था क्या सिर्फ हम 3 जने थे ऑफिस में कंटिन्यू, तो उससे सर ने काफ़ी मेहनत करी, हार्ड वर्किंग करी है। तो उस हिसाब से तो सर मेहनत बहुत कर रहे हैं सबके लिए, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि मेहनत करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर, 26 ईयर आपने सक्सेसफुल कंपनी एक रन की है, और मैं चाहूँगा आगे ऐसे ही रन करते रहो। एंड मेरे को अभी 1 साल कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ, मैंने ज्वाइन किया था मेरे को लगा था कि डिटेक्टिव गुरु एक वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हमारी फील्ड में ऐसा चलता है कि कुछ यूनिक नेम रख लेते हैं। मेरे को नहीं पता था कि ऐसी सर्विस भी एग्जिस्ट करती होगी, और धीरे धीरे मैंने ज्वाइन किया, 1 मंथ गया, मेरे को लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए सर्वाइव करना, क्योंकि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में वर्क नहीं किया। मेरा इन्वायरमेंट था कि फ्री होना, थोड़ा डिजिटल में थोड़ा चलता है फ्री रह के वर्क करना, इधर उधर बैठ के हो। देन मैंने सोचा कि 3 महीने एज अ बिग बॉस हाउस देख के ज्वाइन करके देखते कैसा फील होता है। नो फोन, नो इंटरनेट वगैरह, बस काम काम। देन आफ्टर 3 मंथ्स मेरे को लगा कि चलो ठीक है, ऐसी सर्विस होती है, थोड़ा एंजॉय करके देखते हैं इस फील्ड को भी कैसा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने हमें बहुत सारा शुभेच्छा दी एक दूसरे को, और टीम को आगे बढ़ाने की बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो क्लोजिंग से पहले मैं बॉस को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके डेडिकेशन और मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पर है और 26 ईयर कंपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे। तो साथ ही साथ मैं भासना मैम को भी बधाई देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, और उनके डेडिकेशन के बिना आज कंपनी का 26 एनिवर्सरी कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे वो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया है कंपनी को, बॉस को भी, और हम उनसे डेली इंस्पायर होते हैं क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड है काम से लेके हर एक नई चीज़ उनसे भी सीखने को मिलती है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।